युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। जी हाँ, मैं विकास कुशवाहा आज हर उस शख्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिसके मोबाइल में सोशल मीडिया है, और हर वो व्यक्ति जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। पहली चीज़ तो हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करना चाहेंगे, और आज का जो मुख्य टॉपिक है उस पर हम आपको कुछ चीज़ें आपसे बात करना चाहेंगे, बेबाकी से बात करना चाहेंगे उस चीज़ पे, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस हर शख्स जो भारत में रहता है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और मोबाइल पे खबरों को देखता है। आज के सबके मोबाइल फ़ोन में एक ही खबर चल रही है, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की कंट्रोवर्सी। सबके मोबाइल में, किसी के मोबाइल में देखिए लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रहा है। पहले कुछ भी जानने से पहले हमें ये जान लेते हैं कि लॉरेंस साहब का बायोडेटा क्या है, एक्चुअली वो है कौन। पहली चीज़ तो ये है, नाम लॉरेंस बिश्नोई है। उनका 12 फरवरी 1993 में जन्म हुआ था। 31 साल के हैं और स्थान पंजाब के दूतावरली नामक गांव में हुआ था। पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है। ये तो उनका एक ऑटोबायोपिक हो गया, एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी हो गया। बिश्नोई समाज जो होता है वो सनातन धर्म का एक हिस्सा होता है। बिश्नोई समाज एक सनातन धर्म का हिस्सा है जिसकी स्थापना उनके ही गुरु, और एक कह सकते हैं कि एक ये पंथ है, लेकिन उसकी स्थापना जम्बेश्वर महाराज जी ने 1485 ईस्वी में ही उसका किया था। ये संगठन को महत्व देते हैं, ये एक प्राकृतिक प्रेमी भी होते हैं। पशु पक्षियों से प्यार करना, उनके लिए बलिदान देना, इनके गुण में ये पशु हत्या के बिल्कुल भी विरोधी हैं। जो पेड़ को काटने नहीं देते, कई कहानियां हैं जब ये एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट कहानी यहीं से शुरू होती है, सलमान भाई और बिश्नोई भाई की कंट्रोवर्सी की। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जो कहानी स्टार्ट होती है, पहली चीज़ कंट्रोवर्सी कहाँ से हुई, तो कंट्रोवर्सी यहीं से होती है। बिश्नोई समाज एक्चुअली पशु पक्षियों को जो है सेव करता है, पेड़ों को सेव करता है, लेकिन साल 1998 आता है और वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। तब लॉरेंस भाई साहब 5-6 साल के रहे होंगे और सलमान भाई वहाँ फिल्म शूटिंग करने जाते हैं जहाँ बिश्नोई समाज रहता है, और वहाँ पे हम साथ साथ एक फिल्म शूटिंग होती है। शूटिंग के दौरान जो है सलमान भाई 2 ब्लैक बॉक्स को जो है मार डालते हैं, उनका जो है हत्या कर डालते हैं। अब बिश्नोई समाज इसके बिल्कुल खिलाफ हो जाता है, इसका बगावत करता है, लेकिन आज तक वो कंट्रोवर्सी दबी इसलिए रही क्योंकि कोई भी लॉरेंस बिश्नोई टाइप से आदमी सामने आया ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो अब आज के डेट में ये चीज़ अचानक कहाँ से आ गई, ये चीज़ कंट्रोवर्सी कहाँ से आ गई, ये चीज़ के बारे में हम जानने का प्रयास करें। हम साथ साथ की शूटिंग पर गए थे, तब से 2 ब्लैक बॉक्स को मार गिराया था, बस कारण यही बना इस युद्ध का। बिश्नोई समाज काले हिरण को बड़ा पवित्र मानता है। कहा जाए तो ये भी कहा जाता है कि इनको बिश्नोई समाज की माताएं अपना दूध तक पिलाती है जब ब्लैक बॉक्स मदर डेथ कर जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, जब छोटे हिरण की माताएं डेथ कर जाती हैं, हिरण माता डेथ कर जाती है, तो बिश्नोई समाज की माताएं इनको क्या करती हैं, अपना दूध पिलाती हैं। तो सोच के देखिए कि कितने पशु प्रेमी हैं, कितने मतलब कि नेचर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये इनका विरोध जायज है। अब बात करते हैं कि लॉरेंस साहब का शिक्षा दीक्षा क्या रहा, पढ़ाई क्या रहा। तो पंजाब में ही हुआ, पंजाब की यूनिवर्सिटी में हुआ, DAV कॉलेज में हुआ, और वहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा जो है शुरू हुई। पॉलिटिक्स वहीं से शुरू हुआ, वहीं से उस पॉलिटिक्स के बीच में ये आए, और पॉलिटिक्स जो है आज जो कंट्रोवर्सी हो रहा है उसके बीच का कारण बना। कैसे कारण बना जानते हैं। उस बीच में सबसे बड़ी चीज़ तो जब ये गोल्डी बरार से मिले, तब जाकर के इनका जो सिस्टम बना वो चीज़ कहीं ना कहीं गोल्डी बरार के मिलने से बना। दूसरी चीज़ संपत इनकी की पर्सन है, वीरेंद्र सिंह की पर्सन है। उसके बाद जो है अमनदीप की पर्सन है। की पर्सन का मतलब यहाँ समझने वाली बात है कि ये सभी ऐसे मेंबर हैं, कोर मेंबर, जो लॉरेंस बिश्नोई के तरीके से ही एक मजबूत टीम संगठन का निर्माण करते हैं। यही कह सकते हैं कि इनके पास एक बहुत बड़ा होल्डिंग्स है लोगों की। ये कह सकते हैं कि 700 शूटरों को होल्ड करते हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस साहब 700 शूटरों को जो है होल्ड करते हैं, लेकिन ये जितने की पीपल्स हैं इन सबके पास भी कहीं ना कहीं शूटर्स की पावर है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब इसके बाद जो है बात करते हैं लॉरेंस साहब की, गैंग्स की बात करते हैं। उन्होंने गैंग्स क्रिएट किया, कई सारे मर्डर्स किए। मर्डर्स में जो है कई सारी चीज़ें सामने आई। ग्रेजुएशन किया, उसी दौरान इन्होंने गैंगस्टर्स को भी कहीं ना कहीं जन्म दिया, कई सारे गैंगस्टर को भी जन्म दिया। उसी में गैंगवार हुआ। बीच में एक राइवल गैंग्स आया जो कहीं ना कहीं राइवल गैंग्स को इन्होंने मारा, और उसी टाइम हरियाणा पुलिस ने इनको पकड़ लिया और कहीं ना कहीं मर्डर अटेम्प्ट का
इन पे चार्ज भी लगा और ये जेल भी गए। उसके बाद से इनकी कहानी शुरू हो जाती है जेल से। जब इनको जेल हुआ फिर इसके बाद से क्या कहानी स्टार्ट होती है, अब ये जेल में जाते हैं। जेल के बाद जो है इनकी कहीं ना कहीं गैंगवार शुरू रहती है, जेल में इनका गैंगवार चालू रहता है। गैंग्स कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन के जरिए, मोबाइल नेटवर्क्स के जरिए कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है चलती रहती है। कंट्रोवर्सी जो सलमान खान 2 ब्लैक बॉक्स को मारे थे वहाँ से स्टार्ट होती है। क्योंकि सलमान भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान जाने उन्होंने ऐसा किया नहीं किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन कंट्रोवर्सी इसी चीज़ पर डिपेंड है। गैंग्स को इन्होंने जन्म दिया, बहुत सारे गैंग्स बनाए, बहुत सारे कहीं ना कहीं उस गैंग्स को इन्होंने सपोर्ट किया। उनके अंडर में बहुत सारे लोग बनते चले गए, स्प्रेड होते चले गए। मेनी स्टेट्स में इनका काम चलने लगा, बहुत सारा स्टेट में इनका काम फैलने लगा, यहाँ तक कि कनाडा तक इनका देश तक जो है काम फैलने लगा। यहाँ तक इन्होंने बहुत सफल जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने गैंगस्टर समूह को एक तरीके से इजाज़त दे रखी है कि आप कुछ भी कर सकते हो कहीं पे भी और कोई आपको पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। इनका एक नियम होता है, मैं आपको नियम के बारे में बताऊं। पहला जो उसमें शूटर है वो किसी अन्यत्र दूसरे शूटर को नहीं जानता है कि ये दूसरा शूटर कौन सा है। दूसरा शूटर तीसरे शूटर को नहीं जानता है कि तीसरा शूटर कौन सा है। इतना इनसाइक्रिप्टेशन होता है, इनसाइक्रिप्टेड चीज़ें होती हैं इनके बीच, इतना कॉम्प्लिकेशन होता है। सिर्फ लॉरेंस साहब जानते हैं कि कौन कौन मिशन पे है, बस इसके अलावा कोई नहीं। तो ये इनके गैंग्स की एक चीज़ होती है, एक इनसाइक्रिप्टेशन कह सकते हैं, इंटरप्टेड, जो इंटरप्ट नहीं करी जा सकती। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और भी हम आपको बताना चाहेंगे इनके बारे में, इनकी चीज़ों के बारे में। जैसे कई सारे न्यूज़ पे भी खबरें आती हैं, कई सारे सूत्रों से भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो गैंग्स है ये मोबाइल नेटवर्क के जरिए ज़्यादा अपना चीज़ों को फैलाता है। डब्बा गाली का आपने नाम सुना होगा, जो एक मतलब मेन नेटवर्क को बाईपास करता है। वो एक्टिविटी क्यों करती है, ये ऐसा एक्टिविटी गैंगस्टर क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ कि हम कोई भी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी को जो है जन्म दे सकें, इस वजह से तो बाईपास करती है और उसी बाईपास के जरिए हम क्रिमिनल एक्टिविटी को जन्म दे सकते हैं। तो ये डब्बा खाली का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि प्रोसीजर होता है, उसके तहत कई सारे गैंगवार को जन्म दिया गया। इस लिस्ट में बहुत सारे लोग शामिल हैं। जैसे इस लिस्ट में मैं आपको बताऊं तो लॉरेंस साहब की जो है लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक तरीके से पहले जो सोशल मीडिया पे इन्होंने स्टोरी बिल्ड करी, कह सकते हैं कि तरीके से डॉन का इन्होंने किरदार निभाया है। और डॉन, बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि ये हिंदू डॉन के रूप में आगे चल के विश्वविख्यात हो जाएंगे। आगे चल के जैसे डी कंपनी ने अपना साम्राज्य फैलाया था, वैसे ही ये भी अपना साम्राज्य फैलाए। आगे बढ़ते हैं कि ये साम्राज्य तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, चलो ठीक है, सारी चीज़ें चल रही है, गैंगवार एक जन्म ले चुका है, गैंगस्टर जन्म ले चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो गोल्डी बरार है, जो इनका मेन राइट हैंड है एक तरीके से कह सकते हैं। इन्होंने जब सिद्धू मूसेवाले को मारा तब पूरी की पूरी जिम्मेदारी इसने लिया। इसके बाद गैंगस्टर ने जब सुखदूल को मारा, इस गैंगस्टर ने, इस पूरे गैंग्स ने जब सुखदूल को मारा कनाडा में, तब भी इसने पूरी जिम्मेदारी ली। इसके बाद जो पंजाबी सिंगर है गिप्पी ग्रेवाल, उनको मारा, इसकी पूरी जिम्मेदारी इस गैंग्स ने ली। इसके बाद सलमान भाई का कंट्रोवर्सी बीच में आया। इसके बाद न जाने कितनी मर्डर्स हुए, कितनी हत्याएं हुई, जैसे इन्होंने एक तरीके से अपना साम्राज्य बिखेरे रखा है। और फाइनली डेथ जो मुंबई में हुई वो बाबा सिद्दीकी की। बहुत ही दुखद रहा घटना ये, बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं है। और फाइनली ये जो डिसीजन था एक इस गैंग्स का था। तो आप कमेंट में बताइए कि आगे इस गैंग्स का जो टारगेट है, मुख्य टारगेट वो कौन सा है। कई बार जो है यो हनी सिंह को भी धमकी मिल चुकी है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आगे इस कहानी का एंड क्या होगा। और ये जो हिंदू डॉन पैदा हुआ है, ये हिंदू डॉन कितना सफल होगा, आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आएगा, आने वाले समय में हिंदू साम्राज्य का संस्थापक बनेगा या एक डर का माहौल बनाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।